अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिस अमीन खान अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल का और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। उसमें कुछ बहुत ही अहम सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान के बारे में इसराइल ये जान चुका था कि ईरान अपना तकरीबन 60% काम एटॉमिक पावर बनने पर मुकम्मल कर चुका है और सिर्फ 30% काम उसका रहता था। 30% इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि जब आप 90% काम मुकम्मल कर चुके होते हैं तो आपका जो एटॉमिक बॉम्ब है वो इस काबिल होता है कि आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसको चला सकें। तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा तशवीश हुई थी कि अब सिर्फ 30% रह गया है और अगर ये 30% भी हासिल कर लिया गया तो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है और इस रीजन के ऊपर हुक्मरानी करने का ख्वाब है, गजा के लोगों को अपने कंट्रोल में करने का या उनकी नस्ल कुशी का ख्वाब है, वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा और उसके बाद ये ख्वाब हमेशा के लिए दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बगैर वक्त ज़ाया किए ईरान पर अटैक किया, हमला किया। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि क्या इस जंग की सूरत हाल में ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर काम कर सकता है? तो उसका सबसे एक ही जवाब दूंगा कि बिल्कुल वो काम कर सकता है और उसकी तफसीलात मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि वो अगर काम कर सकता है तो क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है और ये कैसे मुमकिन है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर कोई भी मुल्क 60% तक यूरेनियम की प्रोडक्शन को या यूरेनियम को हासिल करने में कामयाब हो चुका है और वो उसको एटमी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके बाद उसको 90% तक पहुंचने के लिए सालों दरकार नहीं है, महीनों दरकार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चंद हफ्तों की गेम है और ये चंद हफ्तों में अपना 90% का टारगेट पूरा कर सकता है और उसके बाद वो मुल्क एक एटॉमिक पावर कंसिडर होगा। और याद रखिएगा, ईरान ने इस मामले पर जो अपना काम किया है, सबसे पहले आपने 90% यूरेनियम को जो है वो मेक श्योर करना है कि वो आपके पास है। यहाँ पर सिर्फ यूरेनियम का होना ही काफी नहीं है, आपको उसको वेपनाइज करना होता है। एक ऐसे वेपन के अंदर जिस तरह बारूद भरा जाता है, आपने उसको इंसर्ट करना होता है और उसके बाद वो मिसाइल आपके पास होना चाहिए जो कि कैपेबल हो उस एटॉमिक जो मवाद है उसको कैरी करने के और आपके हदफ तक हिट करने के लिए। तो एक बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि ईरान के पास अगर ये तमाम तर 90% का यूरेनियम वो जो है जमा कर लेता है तो उसके बाद वेपनाइजेशन उसके लिए मसला इसलिए नहीं है कि मिसाइल सिस्टम्स पर वो पिछले चंद सालों में इतना काम कर चुका है कि जिसका उसने अभी पिछले दिनों या पिछले 5 रोज से जो लड़ाई चल रही है उसमें एक शो वो दिखा चुका है। मुख्तलिफ उसने इसराइल जैसी कंट्री को जिसके पास सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उसने मफलूज करके रख दिया है, उनको इतना शदीद नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें यकीनन उनके जो मिसाइल्स हैं, ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें जो एडवांसमेंट है, उनका काम है, वो वहां पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी वो उस पर इतना काम कर चुके हैं कि यूं ही इनका 90% ऑफ यूरेनियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है तो वो उसको आसानी से वेपनाइज कर लेंगे और उसको उन मिसाइल तक पहुंचा देंगे जो जिसमें फिट करके उसको कहीं भी टारगेट किया जा सकता है, कहीं पर भी फायर किया जा सकता है। माहिरीन ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड कंट्री का नाम देते हैं, यानी कि वो मुल्क जो के न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल करीब होता है। ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत ज्यादा मजीद ताकतवर होना होगा क्योंकि अभी भी जो यहाँ पर लैप्सेस देखे गए हैं वो इंटेलिजेंस के लैप्सेस थे जिसके नतीजे में ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हो गए हैं, उनकी फौजी कयादत जो है वो मारी गई है। इसीलिए उनको अपनी इंटेलिजेंस पे अगर वो मजीद बेहतर तरीके से काम करते हैं या कर रहे हैं तो वो इस जंग के दौरान भी, इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट के दौरान भी एक एटमी कुव्वत बन सकते हैं और ऐन मुमकिन है हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में वो ये ऐलान कर दें या धमाके करके बता दें कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। दूसरा, ईरान को यहाँ पर एक और एज ये हासिल है कि उनके जो भी न्यूक्लियर अड्डे हैं, आसान अल्फाज में कहूंगा न्यूक्लियर अड्डे, तो वहां पर वो उन्होंने काफी महफूज बनाए हुए हैं। इतने वो महफूज हैं कि उनको ये जो आम शेल फायर किए जाते हैं, आम जो मिसाइल्स फायर किए जाते हैं या इवन जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर जेट्स, वो जो मिसाइल फायर करते हैं तो वो इनके न्यूक्लियर अड्डों तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो जमीन के अंदर है, वो जेर जमीन ताबीर किए गए हैं और उनको इस तरीके के साथ कवर किया गया है, शेल्टर किया गया है कि उनको टारगेट आसानी के साथ नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इसराइल की जानिब से जो फर्स्ट अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ लोग शहीद भी हुए थे, काफी कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें भी जो मेन टारगेट था
وہ ایران کا نیوکلیئر جو ان کے اڈے ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا تھا، تاکہ انہوں نے اب تک جو بھی کام کیا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ آگے نیوکلیئر پاور نہ بن سکیں۔ یاد رکھیے گا، جو ہی ایران نے اپنا ایٹمی پاور ہونے کا اعلان کر دیا تو اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکل جانی ہے، اور ان کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو جانا ہے۔ اور یہی اس وقت صورتحال ہے۔ ایران کا جو ایگریشن ہے، جو اسرائیل کے خلاف وہ دکھا رہا ہے، اور دنیا کے سپر پاور کنٹری امریکہ کے خلاف بھی وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، تو اس سے بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں وہ ایٹامک پاور بننے کے بہت قریب ہے۔ اگلے وقت تک مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔